चलिए फिर में पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते चित्र बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यदि किसी त्रिभुज, त्रिभुज तो सबको बनाना आता है, कैसा भी बना लो, कोई भी त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लिया हमने, ये बन गया। यदि कोई त्रिभुज, बहुत अच्छी बात है, क्या नाम रखें इसका, ABC, ये आगे तक की ABCD आते हैं, चक्कर एक खत्म, ठीक। ABC 3 से काम चलेगा। AB, यदि किसी त्रिभुज की, इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो किसी एक रेखा के समांतर रेखाएं ऐसे तो खींची जाती है ना। समांतर का मतलब जो आपस में ना मिले, जैसे आपके कान इतने बढ़ा लो ऊपर नीचे, आपस में नहीं मिले, ठीक। रेल की पटरियां, वो भी समांतर। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कैसी रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, मतलब काटना, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये सब बातें एक ही सांस में बोलनी है। यहाँ तक जो बात है वो एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मुझे भी 2 सांसें लेनी पड़ी, ठीक है। तो समझना कितना मुश्किल होगा, समझना बहुत आसान है। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचो, खींची इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर तो यहाँ भी खींच सकती थी, लेकिन उसने कहा ऐसी रेखा खींचनी है जो दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी इस त्रिभुज की दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। थोड़ा चित्र इधर इधर बना लें, थोड़ा नीचे हो रहा है, ये ABC और ये हमने इसकी एक भुजा के समांतर में एक रेखा खींची, जिसने इस त्रिभुज की दो भुजाओं को कितने बिंदुओं पर काटा, 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटा। अब आप समझो, देखो ध्यान से, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य एक भुजा के समांतर, इसके समांतर ये रेखा खींची, जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इतनी सी रेखा, ये बिंदुओं के नाम रखो, इसका नाम P रख दिया और इसका नाम Q। तो क्या होगा, तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, इससे ये रिजल्ट निकलेगा। ये हमें सिद्ध करना है। क्या क्या ज्ञात है, चलो सिद्ध करने को छोड़ो, क्या क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC में, क्या है त्रिभुज ABC में, जो PQ है वो समांतर है किसके, ये समांतर का निशान है, यानी ऐसी दो रेखाएं या रेखाखंड जो आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को ना काटे, तो ये दोनों जो है वो ऐसे ही समांतर, ठीक। तो PQ किसके समांतर है, BC। गणित में अगर चित्र में दिखाएंगे तो ये एरो लगा देते हैं, इस तीर का मतलब है ये भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। समझ में आ गई बात। और क्या बताया, बस इतनी बात बताइए, इतनी तो बताइए। अगर ऐसा है तो का मतलब इतनी बात आपको पता है, तो आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। और आज के बाद आप ये बात याद रखेंगे, क्या, यही बात हमें सिद्ध करनी है। सिर्फ तो एक ही बात करेंगे, बाकी तो जीवन भर इस बात को याद रखेंगे कि अगर हमने एक रेखा खींची जो एक भुजा के समांतर है, तो क्या करेगी वो रेखा, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कौन कौन सी दो भुजाएं, ये एक भुजा ये और एक भुजा ये क्या क्या हो जाती हैं, एक ही अनुपात में। अनुपात क्या होता है, जिसमें बटे आ जाए, ठीक। बटे कब आएगा भाई, वो तो लंबाई से आएगा। जब ये रेखा हमने इसके समांतर खींची और उसने इसको यहाँ काटा, तो देखो दो भागों में बढ़ गई है AB। पहले भाग का नाम क्या है, एक, दूसरे का क्या है, अनुपात बनाओ इसका, AP बटा PB। और दूसरी भुजा क्या अनुपात बना, AQ बटा QC। ये अनुपात कैसे होते हैं, एक ही होते हैं, यानी बराबर होते हैं। यही हमें सिद्ध करना है। आज के बाद हम याद रखेंगे, किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है, तो यहाँ कौन शुरू करो, AP बटा PB
बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, या पी वी बटा ए पी बराबर क्यू सी बटा क्यू ए। या तो ऊपर से शुरू करोगे या नीचे से, अनुपात ये बटा ये बराबर ये बटा ये। कोई दिक्कत समझ में आ गया? बाहर चल जाओ बेटा, यहाँ तक हम दिख रहा हूँ, कैसे ढूंढ रहे हो? बस इतना हमें काम यहाँ पर करना है, इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात? ठीक, 2-3 बच्चे बचे हैं, वो आपस में एक दूसरे से समझ। अब आएगी वो चीज़ें जो बहुत कम बच्चों को समझ में आएंगे, लेकिन प्रयास सब लोग करेंगे। ठीक, अब इस बात को सिद्ध करने के लिए हम करेंगे प्रयास, जो किसने किया था? आज से 1-1.5-2 हज़ार वर्ष पहले थेस ने ये प्रयास किए थे, जो उनके 2000 वर्ष पुराना काम हम दोबारा से आपको यहाँ करके दिखा रहे हैं। उन्होंने की रचना, क्या रचना की? उन्होंने कहा P से एक लंब डाल दो AC पर, इसका नाम रख दो PX, और Q से एक लंब डाल दो PV पर, इसका नाम रख दो Q1। क्या रचना की हमने? PX लंब AC तथा QY लंब AB। जिनको ये वाली बात समझ में नहीं आई उनके लिए विस्तार से लिख रहा हूँ, ये गणितीय भाषा की। क्या है? बिंदु P से AC पर लंब PX तथा बिंदु Q से AB पर लंब Q1। ठीक है, ये काम तो टिपिकल होगा ही, जिस काम के लिए उनका नाम आज तक किताबों में आ रहा है, तो आसान काम थोड़ी ना होगा, आसान चीज़ें थोड़ी ना लोग याद रखते हैं, मुश्किल चीज़ें याद रखते हैं। ठीक, चलिए ये हमने रखना है। अब अगला काम ये होगा कि P को मिलाएंगे C से और B को मिलाएंगे Q से, तथा रेखाखंड BQ तथा PC। ये हमने अपने पास से काम किया। ठीक, खाली इतनी बात थी, ना चित्र था ना कुछ था। हमने पहले त्रिभुज, 2 भुजाएं के समांतर एक रेखा, उनने 2 बिंदुओं पर काटा, उनका नाम रखा। ठीक, और फिर यहाँ से हमें जो सिद्ध करना था वो देखा, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। फिर हमने रचना की, यहाँ से इस पे लंब डाला, यहाँ से इस पे लंब डाला, और फिर इन दोनों को हमने मिला। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं ऊपर की। उपपत्ति में देखिए, ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है APQ बन रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है PBQ, एक त्रिभुज बन रहा है APQ। ध्यान से देख रहे हैं, एरिया, ये तो भाषा समझते हो। AR ये मैंने पहले बता दिया, AR का मतलब जो भी इसके आगे लिखूंगा उसका क्षेत्रफल। तो AR त्रिभुज BPQ बटे AR त्रिभुज AP। क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं हम? क्योंकि ये जो खंड बने AP और PB, तो AP पर बन रहा है ये त्रिभुज और AP पे बन रहा है ये त्रिभुज, इन्हीं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या निकाल लिया मैंने? अनुपात। अब बताओ ABPQ का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, अब इस वाले त्रिभुज में आप देखो, इसका आधार कितना है? BP। ऊंचाई कैसे आएगी? सामने वाले शीर्ष से जब इसकी भुजा पर लंब डाला जाएगा, तो BP को आगे बढ़ाकर हमने इस पर लंब डाला,
तो इसका क्षेत्रफल आ गया बी पी क्यू का 1/2 बी पी गुणा कितना क्यू वाई। इसका क्षेत्रफल आया 1/2 बी पी गुणा क्यू वाई। और गुणा का निशान लगाएंगे नहीं क्योंकि एक्स से कन्फ्यूज हो जाएगा, डॉट लगा। ए पी क्यू का क्षेत्रफल बताओ। ये आधार है और ये ऊंचाई। 1/2 आधार कौन हुआ ए पी, और ऊंचाई कौन हुई क्यू वाई। ये हुआ 1/2 ए पी गुणा क्यू। तो 1/2 से 1/2 क्यू वाई से क्यू वाई करके हमारे पास कहानी आ गई एरिया त्रिभुज बी पी क्यू बटे एरिया त्रिभुज ए पी क्यू। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात आ गया बी पी अनुपात ए पी समीकरण। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो तो बता दो, क्योंकि आगे और दिक्कतें आने वाली है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं, इधर की तरफ आ जाओ। इस सी क्यू पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, सी बी पी ना, हाँ क्यू सी पी, ये तो बन रहा है ये वाला त्रिभुज। तो एरिया त्रिभुज सी क्यू पी बटे दूसरी भुजा कौन सी है, ये वाली। इस पर कौन सा बन रहा है, ए पी क्यू। इस वाले का क्षेत्रफल बताओ इसका। भैया ऐसे तो हुआ, ये त्रिभुज हुआ। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार तो ये रहेगा, ऊंचाई कहाँ से आएगी, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ इससे डालना पड़ेगा लब, तो ये ऊंचाई आएगी, ये आधार होगा। यही तो हुआ, इसको हमने आगे बढ़ाया और इसके शीर्ष से ये लंब आया, तो पी एक्स लंब हो गया और सी क्यू क्या हो गया, आधार। कितना हुआ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कौन है, पी एक्स। पी क्यू क्यों आएगा आधार, आधार तो इसको आएगा। क्या हो रहा है, ए क्यू को आएगा, सी क्यू आएगा आधार। ये है ना सी क्यू, 1/2 सी क्यू गुणा ऊंचाई बटे इस त्रिभुज के लिए 1/2 आधार कितना हुआ, ए क्यू, और ऊंचाई कितनी है, पी एक्स से पी एक्स कैंसिल और 1/2 से 1/2। अब आप देखिए ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान। अगर ये दोनों समांतर है तो ये पी क्यू एक आधार हो गया, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, पी क्यू सी और पी क्यू बी, और जिनके शीर्ष सामने वाली भुजा पर स्थित है। ये वाली कीमत हो गई, एक आधार है और शीर्ष जो है सामने वाली भुजा पर स्थित, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, क्योंकि एक भी आधार समांतर रेखाओं मध्य त्रिभुजों का कैसा होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः कौन कौन बन रहे हैं एक आधार पे, पी क्यू सी और पी क्यू बी। अतः एरिया त्रिभुज पी क्यू सी बराबर होगा एरिया त्रिभुज पी क्यू सी बराबर होगा पी क्यू बी। और एक बात और याद रखना, त्रिभुज का नाम लिखते हुए क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्रिभुज ए बी सी को सी बी ए कह दो, बी सी ए कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही त्रिभुज का। देखना यहाँ पे जब मैंने सी क्यू बी पी लिखा था, इसे क्या लिख दिया पी क्यू सी, कोई फर्क पड़ेगा क्या, यही तो त्रिभुज है। तो आप चाहो तो इसे सी क्यू पी भी लिखिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्यवस्थित जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो। समीकरण 2 में ये वाला मान रखते हैं, सी क्यू पी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पी क्यू बी के क्षेत्रफल के, यहाँ मान रखते हैं। समीकरण 2 में मान रखेंगे, या समीकरण 2 में एरिया त्रिभुज सी क्यू पी का मान रखने पर जो मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बड़े
एरिया सेगमेंट ए सी क्यू बराबर सी क्यू बटा, ये समीकरण नंबर है। अब समीकरण 1 देखो कहाँ है, ये समीकरण 1 में इसका नाम बी क्या लिखा है यहाँ पर, बी पी क्यू लिखा है, इसमें भी बी पी क्यू लिखा है, ये भी बी पी क्यू हो जाएगा। अभी बताया मैंने क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, त्रिभुज का नाम लिखते हो। तो आप देखो इसका दोनों का एलएचएस सेम हो गया क्या, ये भी बीपी क्यू बटे एपी क्यू और ये भी बीपी क्यू बटे एपी क्यू, इसका मतलब दोनों का एलएचएस कैसा हो गया, बराबर। तो इनके आरएचएस कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 3 की क्या करें, तुलना। क्या करेंगे, तुलना। किस किस की, समीकरण 1 समीकरण 3। और जैसे तुलना करोगे तो इनके एलएचएस अगर बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, बीपी बटा एपी बराबर सी क्यू बटा, और अगर हम चाहें, क्योंकि a बटा b अगर बराबर है c बटा d, तो b बटा a बराबर होता है d बटा c। यानी अगर दो पक्ष बराबर हैं तो उनके अंश और हर आपस में बदलने पर भी वो दोनों आपस में बराबर रहते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको उल्टा कर दूँ, तो उल्टा कर दूँ, कितना आ जाएगा, ए पी बटा बी बराबर ए क्यू बटा क्यू। तो यही सिद्ध करना था हमें, ए पी बटा पी बी बराबर, इस बी पी को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी से पी तक की दूरी वो पी से बी तक की दूरी के बराबर होता है। तो हमने देखा कि जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया, उसके लिए हमें ये मेहनत करनी पड़ी। इसके लिए आप मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचें, जो भी सोचना है किसके बारे में सोचना है, ठीक है। 1500 या 2000 साल पहले इन्होंने किया था ये, जो तुम्हें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ये मुश्किल है तो मुश्किल है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप इसे बार बार पढ़ें, बार बार कॉपी में लिखें, बार बार करें, एक एक पद को समझें। 3-4 दिन में बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, अगर रोज़ एक बार करोगे तब। ये आपको नहीं सीखना, नोट करिए।